साथियों आज पढ़ाऊंगा आपको रीजनिंग में रैंकिंग, ठीक है। साथ में क्वेश्चंस करना बनाना दोनों टाइप से। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चंस आपका? लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी तरफ से गणना करने पर गीता का नंबर 11वां। चाहे आप गणना बाएं तरफ से कर लीजिए चाहे दाएं तरफ से कर लीजिए। देखिए हम कैसे किसी चीज के ऊपर दाएं बाएं डिसाइड कर सकते हैं। आपके सामने कॉपी होगी, इधर से आपका सीधे हाथ की तरफ से कोई चीज चल रही है तो वो दायां है, इधर से आपका बायां है। हाथ भी आप देख लीजिए दाएं और बाएं, ठीक है। जिधर आपका हाथ बाएं है तो उधर से चल के आइए, जिधर आपका दाएं है तो दाएं हाथ की तरफ से चल के आइए। उसने क्या बोला? लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी तरफ से गणना करने पे गीता का क्रम 11वां है। मतलब इधर से भी आ जाओ तो 11वां नंबर आ जाता है, इधर से भी आ जाओ तो उसका 11वां नंबर आता है। मतलब दोनों तरफ से काउंट करने पे उसका नंबर 11 आ रहा है, ठीक है। 11 आ रहा है, 11 और 11 हमने जोड़ा तो हमारा 22 हो गया, ठीक है। अब गीता का आगे से जो क्रम 11वां यहाँ पे भी काउंट हो गया, एक बार पीछे से आया तो वही स्थान फिर दोबारा काउंट हो गया। मतलब एक ही व्यक्ति का आगे पीछे से दोनों तरफ से स्थान काउंट हो चुका है, ठीक है। मतलब आपका बाएं से भी काउंट हो चुका है और दाएं से भी काउंट हो चुका है, वह स्थान 2 बार काउंट हो चुका है, लेकिन हमें काउंट एक बार करना है तो इसलिए हम एक बार माइनस कर देंगे तो 22 में से 1 जाएगा तो 21। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? आपकी 21 हो जाएगी। पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? 21 लड़कियां हैं। तो इस टाइप से आप एक क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया, ठीक है। लड़कियों की एक पंक्ति में ठीक है, रीना का क्रम आगे से 8वां और पीछे से भी 8वां है। तो टोटल कितनी लड़कियां हैं? आगे से भी 8वां है, पीछे से भी 8वां है। तो 8 + 8 कितना हो गया आपका? 16 हो गया, 16 हो गया। अब एक व्यक्ति का आगे से स्थान भी काउंट हो चुका है, पीछे से भी काउंट हो चुका है, तो एक माइनस कर देंगे तो टोटल व्यक्ति की संख्या कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी, ठीक है। इससे आपको एक यह निष्कर्ष निकलता है, अगर एक व्यक्ति का आगे या पीछे से क्रम पता चल जाए, आगे से या पीछे से क्रम पता चल जाए तो हम टोटल व्यक्तियों की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। टोटल व्यक्तियों की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, जैसे किसी व्यक्ति का आगे से 15वां स्थान है, उसी व्यक्ति का पीछे से मतलब दाएं से, आगे से बोले तो बाएं से, आगे से तो मतलब बाएं से, पीछे से मतलब दाएं से, पीछे से मतलब दाएं से, ठीक है। एक व्यक्ति का आगे से क्रम 15वां है और पीछे से उसका क्रम 16वां है, ठीक है। 16वां है, आगे से 15वां है, पीछे से 16वां है। तो व्यक्तियों की टोटल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसका आगे से भी क्रम पता चल गया, पीछे से भी पता चल गया। अब दोनों जगह से काउंट हो रहा है, वही स्थान मतलब यहाँ से 15 पे है तो वही स्थान यहाँ 16 पे है। एक व्यक्ति 2 बार काउंट हो रहा है तो 16 + 15 करूंगा तो कितना होगा? 16 + 15 मेरा 31 हो गया, एक माइनस कर दिया तो 30। टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। तो यहां से बात समझ में आ गई होगी, अगर किसी व्यक्ति का आगे या पीछे से क्रम पता चल जाए तो हम टोटल व्यक्तियों की संख्या निकाल सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। देखिए इसी हिसाब से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? एक कक्षा में जितने बच्चों ने वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की है, जिन बच्चों ने वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की है उनमें राम का क्रम ऊपर से 14वां है और नीचे से 28वां है। जब किसी एक व्यक्ति का आगे से 14वां और पीछे से 28वां, देखते उत्तीर्ण में, किसमें? उत्तीर्ण व्यक्तियों में राम का आगे से क्रम 14वां है और पीछे से 28वां है। मतलब ऊपर से 14वां है और नीचे से 28वां है। तो टोटल उत्तीर्ण होने वालों की संख्या निकालने के लिए जब एक व्यक्ति का आगे पीछे से क्रम मुझे पता चल जाता है तो मैं क्या करता हूं, क्योंकि एक व्यक्ति 2 बार काउंट हो रहा है, उसी स्थान पे पीछे से काउंट 28वें नंबर पे काउंट हो रहा है, इधर 14वें नंबर पे काउंट हो रहा है। तो 28 + 14 कितना हो गया? 28 + 14 42 हो गया, एक माइनस कर दिया 41। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरी? ठीक है, टोटल व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी मेरी 41। उत्तीर्ण व्यक्तियों की, किसकी? उत्तीर्ण व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी मेरी 41 उत्तीर्ण।
और वो बोला 16 बच्चे फेल भी हुए हैं, तो 41 में मैं 16 जोड़ दूंगा, तो जो आपके पास वाले हैं जो फेल वाले हैं, तो फेल जो पास और फेल मिलकर टोटल स्टूडेंट निकल के आ जाएंगे। कितने बच्चे परीक्षा में बैठे थे? तो 57 बच्चे परीक्षा में बैठे थे, जिसमें से 16 फेल हो गए, 16 फेल हो गए और 41 पास हो गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब मतलब एक व्यक्ति का आगे या पीछे से क्रम पता चल जाए तो बड़ी आसानी के साथ आप कर सकते हो उन्हें, कि टोटल व्यक्ति की संख्या निकाल सकते हो। जैसे कि एक व्यक्ति का आगे से छठा क्रम है, ठीक है, देख लीजिए, आगे से छठा क्रम है और पीछे से उसका 5वां क्रम है, ठीक है। वैसे हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 छठे नंबर पे आ गया और पीछे से 5वें नंबर पे है, तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये देखिए, अब इस व्यक्ति का जो स्थान काउंट हो रहा है 2 बार काउंट हो रहा है, इसलिए 1 माइनस किया जा रहा है, ठीक है। आपको टोटल काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही तो हुए। रूल्स भी यही है कि आप 6 + 5 को प्लस कीजिए तो 11 हो गया, 1 माइनस कर दीजिए 10 आ गया, यही तो रूल है। 1 माइनस क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जहां पे जो बैठा व्यक्ति है वो 2 बार काउंट हो रहा है, आगे से भी काउंट हो रहा है और पीछे से भी काउंट हो रहा है, मतलब उसका स्थान 2 बार काउंट हो रहा है, इसलिए 1 माइनस किया जाता है, ठीक है। देखिए सेम क्वेश्चन है, बस मैंने थोड़ा संख्या में परिवर्तन कर दिया है, क्रम ऊपर से 18वां कर दिया है, ठीक है, और नीचे से 16वां कर दिया है। और अगर 20 बच्चे परीक्षा में फेल हो गए तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है? परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। जब तक मुझे यही नहीं पता होगा उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तब तक मैं टोटल विद्यार्थियों की संख्या नहीं निकाल सकता हूँ। राम का क्रम आगे से मतलब ऊपर से 18वां है, नीचे से कितना है उसका 16वां है। 18 और 16 कितना हो गया? 18 16 आप प्लस करोगे 8 और 6 14 हो गया, ठीक है। एक लग गया आपका, 1 2 और 1 3 34 हो गया। तो कितना हो गया आपका? 34 हो गया। कितने हो गए? 34 हो गया, क्योंकि एक व्यक्ति 2 बार काउंट हो गया, इसलिए 1 माइनस करेंगे तो टोटल विद्यार्थियों जो उत्तीर्ण होने वाले हैं, उत्तीर्ण होने वालों की संख्या कितनी है? 33 है, जिसमें और 20 व्यक्ति और फेल हो गए हैं, 20 और व्यक्ति फेल हो गए हैं। तो कुल परीक्षा में कितने बैठे थे? तो 20 प्लस कर दिया, टोटल कितने स्टूडेंट बैठे थे? 53 स्टूडेंट बैठे थे। कितने स्टूडेंट बैठे थे? 53 स्टूडेंट। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन करते हैं। एक पंक्ति में ए का आगे से 18वां स्थान है और बी का पीछे से 16वां स्थान है, मतलब ए का आगे से 18वां स्थान है, मतलब ए इधर से 18वें नंबर पे आता है, ए आगे से, ठीक है। बी का पीछे से 16वां स्थान है, इस पॉइंट को थोड़ी देर बाद पकड़ेंगे, 16वां स्थान है। यदि सी आगे से 25वें स्थान पे, मतलब आगे वाला टारगेट करेंगे, सी आगे से 25वें स्थान पे है, यहाँ पे सी है, कौन से स्थान पे है? 25वें स्थान पे, 25वें स्थान पे, ठीक है। दोनों आगे वाले पकड़े हैं मैंने, ठीक है। आगे वाले इसलिए पकड़े हैं कि इसके माध्यम से हमें इनके बीच में जो व्यक्ति बैठे हैं उनकी संख्या प्राप्त कर सकते हैं। 25वां स्थान हो और ए और बी के ठीक मध्य में हो, मतलब सी जो बैठा है वो ए और बी के ठीक मध्य में बैठा है, ए और बी के ठीक मध्य में बैठा है, मध्य में हो तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? ठीक मध्य में बैठा हो तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, ये निकालना है, ठीक है। जब तक मुझे किसी एक व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति का आगे या पीछे से क्रम पता नहीं चलेगा, किसी भी एक व्यक्ति का, चाहे ए का, चाहे सी का, चाहे बी का, किसी का भी एक व्यक्ति का आगे या पीछे से क्रम पता नहीं चलेगा, तब तक मैं टोटल व्यक्तियों की संख्या नहीं निकाल सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, मतलब जो सी बैठा है वो ए और बी के मध्य में बैठा हुआ है, ए का आगे से 18वां है और सी का आगे से 25वां है, तो इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे होंगे? तो आप समझिएगा 19 20 21 22 23 24, आपको देखने दिख रहे होंगे 6 डंडे आ गए, तो 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ए और सी के बीच में 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो इधर भी 6 व्यक्ति बैठे होंगे, तो हो गया आपका 26 27 28 29 30 31, ठीक है। 6 व्यक्ति इधर पर बैठे होंगे, तो 32वें नंबर पे आपका आगे से 32वें नंबर पे क्या होगा? बी होगा। और बी का जब मुझे पीछे से क्रम पता ही है, बी का पीछे से कौन सा क्रम है? बी का पीछे से 16वां क्रम है। अब बी का आगे से मुझे पता चल गया, आगे से कौन सा? 32वां क्रम है, पीछे से 16वां क्रम है, तो टोटल व्यक्तियों की संख्या मैं निकालता हूं। 32 प्लस 16 कितना हो गया मेरा? 48 हो गया। बस मुझे क्या कर देना है? 1 माइनस कर देना है, तो टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 47। समझ में आ गया कैसे किया? ठीक है, ओके।
देखिए इसी टाइप से वही क्वेश्चन से मैंने केवल संख्याओं को चेंज कर दिया है बस, और कुछ नहीं किया है। एक पंक्ति में ए का आगे से 20वां स्थान है, ठीक है। हमें क्या टारगेट करना है, आगे आगे वाले टारगेट करने हैं, उसके माध्यम से हम उनके बीच में संख्या निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। अभी बी को हम छोड़ देंगे, हम बी का फिर पता करेंगे आगे और पीछे से स्थान, ठीक है। ए का आगे से कौन सा स्थान है, ए का आगे से 20वां स्थान है, ए का आगे से 20वां स्थान है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला, सी का आगे से 26वां स्थान है, सी का आगे से कौन सा 26वां स्थान है, और ठीक बीच में बैठा हुआ है। तो आप समझ गए वो कितने व्यक्ति बैठे होंगे, 21, 22, 23, 24, 25 हो गए। 5 व्यक्ति बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 5 व्यक्ति इधर बैठे हैं, तो 5 व्यक्ति उधर बैठे होंगे, क्योंकि सी जो है वो बीच में बैठा है, सी जो है वो बीच में बैठा है ए और बी के। अब ए और सी में जब 5 का डिफरेंट है तो बी और सी में भी तो 5 का डिफरेंट होना चाहिए। तो 27 हो गया, 28 हो गया, 29, 30, 31, ठीक है। 27, 28, 29, 30, 31, 5 व्यक्ति ये हो गए। 5 व्यक्ति के बाद ये आपका 31 होने के बाद 32वां क्रम आगे से, कौन सा, 32वां, ठीक है। 27, 28, 29, 30, 31, 32वां क्रम बी का आगे से, बी का आगे से कौन सा स्थान है, 32वां स्थान है। और बी का पीछे से कौन सा स्थान दे रखा है, इधर से ही, मतलब इधर से ही बी का पीछे से कौन सा स्थान दे रखा है आपका, तो पीछे से उसका 22वां स्थान दे रखा है। कौन सा दे रखा है, 22वां दे रखा है। तो आपको क्या कर देना है, 32 प्लस, जब मुझे एक व्यक्ति का आगे पीछे से स्थान पता चल जाए तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा टोटल संख्या निकालने में। 32 और 22 मेरा कितना हो गया, 2 और 2 4 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 1 माइनस कर दिया, 53। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरी, 53 हो जाएगी, ठीक है। देखिए छात्रों की एक पंक्ति में राम का दाएं से 18वां स्थान है। यदि पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं, अब इसमें अब तक से याद था कि मतलब एक व्यक्ति का आगे या पीछे से क्रम दिया जाता था तो हमसे टोटल व्यक्तियों की संख्या पूछी जाती थी। अब टोटल व्यक्तियों की संख्या आपको दे रखी है और दाएं से मतलब पीछे से, दाएं से उसका 18वां स्थान दे रखा है। चाहे दाएं से दे रखा हो चाहे बाएं से दे रखा हो, तो आपको क्या करना है, टोटल व्यक्तियों की जो संख्या है उसमें 1 प्लस करके 18 माइनस कर देना है, क्योंकि उस व्यक्ति का स्थान 2 बार काउंट करना है, आगे से भी पीछे से उसी जगह। तो 11 में से 8 गया तो आपका 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ कितना रह गया आपका, 4 के 4 में से गया 3 गया, तो कौन सा स्थान हो जाएगा उसका, आगे से उसका बाएं से 33वां स्थान हो जाएगा। बाएं से कौन सा हो जाएगा उसका स्थान, 33वां हो जाएगा। इस टाइप से इन क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से आप देखिए, इसी टाइप जैसी यही क्वेश्चन है। छात्रों की पंक्ति में राम दाएं से 18वें स्थान की जगह हमने यहाँ पे कर दिया दाएं से उसका 23वें स्थान पे है, दाएं से वो 23वें स्थान पे है। इसी पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं, तो राम बाएं से कौन से स्थान पे है, दाएं से, मतलब इधर से 23वां स्थान दे रखा है। अब यही स्थान निकालना है हमें बाएं से निकालना है इसका। तो आपको वही चीज़ बता दिया, टोटल व्यक्तियों की संख्या में 1 प्लस करके हमें क्या कर देना है, जो उसका दायां हो या बाएं से स्थान दे रखा हो आपको माइनस कर देना है। तो माइनस कर देंगे तो कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ पे कितना रह गया, 4 2 28 हो गया। तो कितना आ गया आपका, 28 आ गया। मतलब क्या हो गया आपका, उस व्यक्ति का बाएं से 28वां स्थान है। अब यही सवाल ले लिया हमने, क्या कर दिया, इसमें थोड़ा चेंज कर दिया। अब यहाँ पे हमने राम बाएं से 28वें नंबर पे है। बाएं से कितने नंबर पे है, 28वें नंबर पे है, ठीक है। बाएं से 28वें नंबर पे है। राम का दाएं से कौन सा स्थान है, बस कोई दाया बाया हो, वर्क वही करना है, सेम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देना है आपको, अब आपका क्रम आगे से क्या दे रखा है, आगे से आपका बाएं से दे रखा है, आपका क्रम कौन सा दे रखा है, बाएं से उसका 28वां क्रम दे रखा है, दाएं से उसका क्रम पूछा है। टोटल व्यक्ति की संख्या 50 है, तो वही वर्क 50 में 1 जोड़ देना, 51 हो गया। 28 माइनस कर देने हैं तो कितना आ गया आपका, 3 आ गया, 2 23वां स्थान आ गया। आप समझ में आ गया होगा, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में मैंने क्या दिया था, यही तो दिया था कि राम का दाएं से 23वां स्थान था, तो बाएं से पूछा था तो 28वां था। तो सेम के लिए चाहे दाएं हो चाहे वर्ग, चाहे दाएं हो चाहे बाएं हो, उसी टाइप से आपको करना है। देखिए इस टाइप से इस क्वेश्चन कर लेते हैं। एक पंक्ति में ए का ऊपर से 7वां स्थान है तथा बी का ऊपर से 15वां स्थान है तथा नीचे से 21वां। मतलब बी का मतलब आपको क्या दे दिया, एक व्यक्ति का आगे या पीछे से दोनों तरफ से स्थान दे दिया
ताकि आप टोटल व्यक्तियों की संख्या निकाल लें कि कितने व्यक्ति हैं, तो जिससे कि आपका ए का नीचे से स्थान निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। तो बी का ऊपर से कौन सा स्थान दे रखा है, बी का ऊपर से 15वां स्थान दे रखा है, और बी का ही नीचे से कौन सा स्थान दे रखा है, 21वां। ठीक है, एक व्यक्ति 2 बार काउंट हो जाता है, तो एक माइनस करेंगे, 21 और 15 मेरा 36 हो गया, 36 हो गया, 36 हो गया। 36 में से मैं 1 घटा दूंगा तो टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 35 आ जाएगी। टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 35 आ जाएगा। अब सवाल मेरा क्या बन गया कि किसी पंक्ति में ए का ऊपर से 7वां स्थान है, तो ए का नीचे से स्थान कौन सा होगा वह ज्ञात कीजिए यदि टोटल व्यक्तियों की संख्या 35 हो। जब ए का ऊपर से 7वां स्थान दे रखा है, टोटल व्यक्ति की संख्या दे रखी है, मैंने क्या होता है टोटल व्यक्ति में अगर व्यक्ति की संख्या दे रखी है तो हम इसमें 1 प्लस कर देते हैं, 36 हो गया। और नीचे से कौन सा स्थान दे, ऊपर से कौन सा स्थान दे रखा था, 7वां दे रखा था, 36 में से 7 घटा दिया तो मुझे 29 प्राप्त हो गए। ठीक है, ऊपर से 7वां है तो नीचे से उसका कौन सा स्थान है, 29वां स्थान है, 29वां स्थान है। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 छात्रों की एक पंक्ति में रमेश बाएं से 18वें स्थान पे है, रमेश बाएं से 18वें स्थान पे है, तो आप समझ में आ गई यहाँ की बात कर रहा है। रमेश हैं जी, बाएं से 18वें स्थान पे, इधर से आया है तो बाएं ही है, बाएं से 18वें स्थान पे है। जबकि दिनेश दाएं से 16वें स्थान पे है, जबकि दिनेश कौन से स्थान पे है, दिनेश दाएं से 16वें स्थान पे है। तो बताइए कि रमेश एवं दिनेश के बीच कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, तो आप एक बात याद रखना, अगर इन दोनों का योग, ठीक है, अगर इन दोनों का योग 40 से कम बैठ रहा है, 18 और 16, 18 और 16 मैंने जोड़ा तो 34 बैठ रहा है, तो इन दोनों का जो योग है वो इससे क्या बैठ रहा है, कम बैठ रहा है। तो वो आपका दाएं से जो दिनेश है 16वें स्थान पे है, वो इधर बैठा होगा, किधर बैठा होगा, इधर बैठा होगा। अगर यही योग 40 से ऊपर निकल जाए, 40 से ऊपर निकल जाए, तो ये व्यक्ति आपको रमेश के इधर बैठालना पड़ेगा, किधर बैठालना पड़ेगा, इधर बैठालना पड़ेगा। अब एक भी मतलब इन दोनों में से एक भी व्यक्ति, अब क्या पूछा, रमेश और दिनेश के बीच है, इन दोनों के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं ये निकालना है। अब हमें क्या पता चल चुका है कि दिनेश दाएं से, दिनेश है जी, दिनेश दाएं से कौन से नंबर पे, 16वें नंबर पे है। अब यही दिनेश की स्थिति मुझे बाएं से पता चल जाए तो मैं इन दोनों के बीच में व्यक्तियों की संख्या निकाल सकता हूं। अब टोटल व्यक्ति कितने दे रखे हैं आपको पता होगा, टोटल व्यक्ति आपके 40 है, 40 है। और दिनेश की जब हम बाएं से स्थिति निकालेंगे तो 40 में 1 जोड़ देंगे तो 41 में से कितना घटाना है मुझे, 16 घटाना है। कितना घटाना है, 16 घटाना है। 11 में से 6 गया तो 5 आ गया, ठीक है। 3 में से 1 गया तो 2 आ गया। तो मुझे ये पता चल गया कि दिनेश की जो स्थिति है वो आगे से 25वें नंबर पे है और दिनेश की पीछे से जो स्थिति है, मतलब दाएं से जो स्थिति है, वो 16वें नंबर पे है, ठीक है। और टोटल व्यक्ति की संख्या अगर निकालूं दिनेश की आगे और पीछे की स्थिति के हिसाब से, तो 25 और 16 कितना हो गया मेरा, 41 हो गया। एक माइनस कर देते हैं, 40 हो गया। टोटल व्यक्ति की संख्या निकल के आ गई। अब मुझे पता चल चुका है कि दिनेश की आगे से 25वां स्थान है, रमेश का आगे से 18वां स्थान है। तो इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे होंगे, तो आपका 19, 20, 21, 22, 23, 24 आपको पता चल गया होगा। कितने व्यक्ति निकल के आ गए, ये 6 व्यक्ति निकल के आ गए। 18 में 7 जोड़ूंगा तो 25 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इनके बीच में चाहिए मुझे 25वां स्थान तोड़ना चाहिए। तो 18 और 6 कितना हो गया, 24। तो बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं। रमेश और दिनेश के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं आपके, तो रमेश और दिनेश के बीच में आपके 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं। कितने हैं, 6 व्यक्ति, ठीक है।